ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पहले आप लोगों ने सुना था रावण कैसे पैदा हुआ। अब आज सुनिए सोने की लंका का रहस्य। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 177 से 179 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाए। गयउ निकट तप देख विधाता, मांगहूँ प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाते दोए बारे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभ करन पही गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित करब यहारू, होई हैं सब उजारे संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खट केरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र बर मांगो। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल यमल अनुरागो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई महदीनी रावण ही आनी, होई हैं जातो धान पते जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधो बियाहे सि जाए। गिरि त्रिकोट एक सिंधु मझारे, विधि निर्मित दुर्गम यति भारे। सोई दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन यपारा। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनके अधिक रम्य यति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खाए सिंधु गभीर यति, चारिहु दिशि फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़,
बरनी न जाई बनाव, हरि प्रेरित जेहि कलप सोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापे अतुल बल, दल समेत बस सोई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। रहे तहाँ निशाचर भट भारे, ते सब सुर न समर संहारे। अब तहाँ रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति के रे। 10 मुख कतहु खबरिया सिपाही, सेन साजी गढ़ घेर सिजाए। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयऊ विशेखा। सुंदर सहज यगमय अनुमानी, किन्हि तहाँ रावण रजधानी। जहि बजस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। कौतुक ही कैलास पुनि, लीन सिजाए उठाए। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो तीनों भाई जो है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों भाई जो है वो तप करने चले गए। और इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि ब्रह्मा और शंकर जी उनके तीनों के ऊपर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और शंकर जी आए उनके पास और बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा तप जो है वो पूर्ण हुआ, अब तुम वर मांगो। तो रावण ने कहा, हे जगदीश्वर, अगर मुझ पर प्रसन्न है आप, तो मुझको ऐसा वर दीजिए जो मैं मांगता हूँ। वो कहा, मनुष्य और बंदर हमको न मार पावे, ये हमको ऐसा वर दीजिए। तो ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर कहा कि ठीक है, एवं मस्त, तुम्हारा ये तुमको मिला। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए। जब कुंभकर्ण को देखा तो बड़ा भयंकर लगा कि अगर इसको यह ऐसा वर मांग लेगा तो इस सब पूरा विश्व चौपट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता जी का आवाहन किया और कहा कि इसकी मति जो है फेर दो माता जी। तो सरस्वती उसकी जिह्वा बैठी तो वो कहा कि हमको ऐसा वर दीजिए कि हमको 6 महीने हम सोते रहें, 6 महीने जगें। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी कहे कि यो मस्त, तुमको वर मिला। अब विभीषण के पास गए। विभीषण के पास जब गए तो विभीषण जो है वो हाथ जोड़ के कहा, हमको केवल प्रभु की भक्ति चाहिए, उनका अनुनय चाहिए, उनका ही हम अनुसरण करते रहें, उनकी भक्ति में हम लीन रहें, यही हमको वर चाहिए। तो ब्रह्मा और शंकर जी ने मिलकर कहा कि एवं मस्त, तुम्हारा वर तुमको मिला। यह वर देकर वो लोग चले गए। अब रावण प्रसन्न, वर पा गया था, तीनों भाइयों को लेकर घर आया तो अपना भय प्रसन्न था, वर मिल चुका था उसको।
तो एक मैं दानव था, उसकी एक कन्या थी और उस कन्या का नाम था मंदोदरी। बहुत ही सुंदर, स्त्रियों में शिरोमणि। वो आया और कहा, रावण से कहा कि ये कन्या हम आपके लिए लाए हैं, आप इसको लो। तो रावण उससे विवाह कर लिया और सुंदर थी, स्त्रियों में शिरोमणि थी, बहुत सुंदर थी। अब रावण का विवाह भी हो गया। उसके बाद में दोनों भाइयों को और ब्याह कर दिया। तो जो है समुद्र के बीच में, चारों तरफ समुद्र की खाई थी, उसके बीच में ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ बहुत सुंदर किला था, जिसमें कि देवता लोग रहते थे। और उस किले की खूबी ये थी कि उसमें रत्न जड़ित हीरे, सोने, जवाहरात से जड़ित किला था और मकान पे भी सोने का परकोटा लगा था। जितने मकान थे सब पे। तो उसमें बहुत से राक्षस पहले रहते थे, तो देवता लोग उनको मार के जो है अपने कब्जे में कर लिए थे। तो जब रावण को पता चला ये, तो रावण उस पर चढ़ाई किया। रावण चढ़ाई किया तो जैसे ही रावण गया वैसे सब भाग खड़े हुए, देवता लोग भाग गए। उसको रावण अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करके उसको राजधानी बनाया, जिसका नाम पड़ा लंका। उसको राजधानी बना लिया, वहाँ रहने लगा। वहाँ अपने सब पूरे पुत्रों के साथ, भाइयों के साथ, अपनी सेना के साथ वहीं अपना रहने लगा। पूरा उसको राजधानी के रूप में विकसित कर दिया। और एक बार जो है वो कुबेर के ऊपर धावा किया। कुबेर के 1000 गण रहते थे, उनके ऊपर धावा किया, उनको जीत लिया, उनका पुष्पक विमान जीत लाया। और ऐसे ही खेल खेल में जाके कैलाश पर्वत को उठा लिया। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा उसको सुख मिल रहा है, ऐसा कर कैलाश पर्वत को उठा के लेकर चल दिया जैसे खिलवाड़ कर रहा हो। इस तरह का रावण था। और अपनी लंका को भी इस तरह से बना लिया। उसका आतंक इतना आतंक था कि जिसका कोई वो जवाब नहीं है। कोई इसका आज तक वो नहीं समझ पाया। हमने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई 1000 मंत्र के बराबर है। आप लोग इस चीज़ को गहराई से समझिए, सोचिए। सनातन धर्म में रहते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। आपको कह रहे हैं आप रामायण नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मोबाइल चला के रख दीजिए। घर का वातावरण सही रहेगा, कोई नहीं सुनेगा। घर के वातावरण से जब ऊर्जा निकलेगी ना, मोबाइल से जो ऊर्जा निकलेगी ना, तो उससे आपका पूरा वातावरण सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपका जितना भी बुरा काम है वो सब दूर हो जाएगा, अच्छे अच्छे काम आपके होने लगेंगे, आपका जीवन शैली ही बदल जाएगी। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, उसको समझिए। और दूसरी बात यह है कि आगे आने वाले एपिसोड में हमारा जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा भगवान राम का जन्म आने वाला है। इसको आप लोग सब लोग मिलके सुनिए और अपने हृदय को में बसाइए, उसको रखिए। यही आपसे हमारी विनती है। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृत को बढ़ाने के लिए, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम रखने के लिए ये सब वीडियो हम बना रहे हैं। इसको आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो आप लोग कीजिए। इन चौपाइयों का अर्थ जो है यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे जो भी अर्थ आएगा, जो भी प्रसंग आएगा, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।